जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका में द अमेरिका पार्टी की स्थापना किसने की है, या अमेरिका पार्टी की स्थापना किसने की है। आंसर हो जाएगा इसका इलॉन मस्क। तो ट्विटर के जो वर्तमान में मालिक हैं इलॉन मस्क, उनके द्वारा अमेरिका पार्टी की स्थापना की गई है, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 2025 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया है। दोस्तों इस बार इसका 17वां संस्करण हुआ था। 6 और 7 जुलाई को इसका आयोजन हुआ है, और जो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। देखिए दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे? नरेंद्र मोदी जी। और जो ब्रिक्स के मेंबर हैं उनके लीडर्स इसमें शामिल हुए थे। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। वर्तमान में इसके 10 मेंबर हैं। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया इसके मेंबर हैं। आपको ये याद रखना है कि 2025 में इंडोनेशिया इसमें शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो नरेंद्र मोदी जी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। और ये सम्मान किसने दिया है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश की जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू, उनके द्वारा ये सम्मान उन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है? तो जो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, तो इस शहर ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मान दिया है और उन्हें एक प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये चाबी प्रदान करना एक प्रकार का सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे ऐप को यानी स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ पर आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में 2025 ग्रैंड शतरंज टूर में रैपिड खिताब किसने जीता है? तो डी गुगेस या कुकेश डोमा राजू ने 2025 ग्रैंड शतरंज टूर में रैपिड खिताब अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों आस्था पूनिया। क्या नाम है? आस्था पूनिया। तो आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अभी हाल ही में बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सुधांशु मित्तल। तो सुधांशु मित्तल अभी हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा महासचिव के रूप में उपकार सिंह विर्क को चुना गया है। भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। देखिए दोस्तों, आपको ये बात भी याद रखनी है कि 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप आयोजित किया गया था इंडिया में। तो महिला और पुरुष वर्ग में जीत हासिल की है भारत ने, और जो उप विजेता रहा है महिला और पुरुष वर्ग में वो नेपाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। तो टाटा ट्रस्ट की सहायता से इस हॉस्पिटल को खोला गया है। इस हॉस्पिटल की विशेषता ये है कि इसमें जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के गिनी सूचकांक में विश्व का चौथा सबसे समानता वाला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व बैंक ने गिनी सूचकांक जारी किया है, जिसमें भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। और भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पहले स्थान पर है स्लोवाक गणराज्य, दूसरे स्थान पर स्लोवेनिया, तीसरे स्थान पर बेलारूस और चौथे स्थान पर इंडिया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है, बिजनेस बंद कर दिया है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है?
आंसर हो जाएगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो ये दोनों देश अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इस प्रकार से न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्रिक्स देशों के द्वारा ही इसे स्थापित किया गया था। तो इसकी घोषणा 2014 में हुई थी। 2015 में इसने अपना काम करना शुरू किया था और इसका मुख्यालय संघाई चाइना में है। डिल्मा रूसेफ इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी? आंसर हो जाएगा अनंत टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों, अनंत टेक्नोलॉजीज 2028 तक सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराएगी। तो इस प्रकार से अनंत टेक्नोलॉजीज भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी बनेगी जो कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करवाएगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों, 2026 में ब्रिक्स की जो मेजबानी है वो इंडिया के द्वारा की जाएगी। इससे पहले 2012, 16, 21 में भी भारत ब्रिक्स देशों की मेजबानी कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, मशरिक बैंक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? तो यह यूएई का पहला बैंक है जो कि गिफ्ट सिटी में प्रवेश कर गया है, यानी उसने वहां पर अपना कार्यालय खोला है। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं वो अपना कार्यालय खोलती हैं जिससे उनका व्यापार आसानी से हो सके। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ को कितने समय में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो 10.18 सेकेंड में उन्होंने 100 मीटर दौड़ को पूरा किया है। तो इस प्रकार से ये भारत का नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखें। उनके नाम 200 मीटर का रिकॉर्ड भी है। तो 200 मीटर की दौड़ को उन्होंने 20.32 सेकेंड में पूरा किया था। तो 200 मीटर और 100 मीटर के दोनों नेशनल रिकॉर्ड किसके पास हैं? अनिमेश कुजूर के पास हैं। और जो अनिमेश कुजूर हैं ये छत्तीसगढ़ के हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो भारत की जो मुक्केबाज हैं साक्षी और जैस्मिन लंबोरिया और नुपुर, इन तीनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का जो आयोजन हुआ है यह अस्ताना में हुआ है जो कि कजाकिस्तान में है। भारत ने 11 मेडल जीते हैं जिसमें 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो संजोग गुप्ता को अभी हाल ही में आईसीसी का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, आईसीसी की बात करें तो यह क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई यूएई में है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि जो बीपीएल परिवार हैं उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जाए। अगर कोई परिवार बिना सहायता के गरीबी से बाहर निकलता है, यानी कि बीपीएल परिवार है और वो गरीबी से बाहर निकलता है, तो ऐसे परिवार को 21,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में राजस्थान सरकार प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन का कैफ गोल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो ये मैक्सिको ने जीता है। ये कप फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको मैक्सिको ने जीता है अमेरिका को हरा करके। 7 जुलाई को इसका फाइनल हुआ था और गोल्डन बॉल किसे मिली है? एडसन अल्वारेज को। बाकी ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल इतना पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन का कैफ गोल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो ये मैक्सिको ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, SRN मेहता सीबीएसई स्कूल ने नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिज़ाइन प्रतियोगिता 2025 को जीता है। यह स्कूल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्कूल कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित है जिसने नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिज़ाइन प्रतियोगिता 2025 को जीता है कक्षा 8वीं की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला स्टेट कौन बनने जा रहा है या कौन बना है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो
तो हिमाचल प्रदेश में अब चेहरे को स्कैन किया जाएगा, फिर राशन दिया जाएगा। और अभी तक दोस्तों फिंगरप्रिंट OTP की सुविधाएं थी, लेकिन इनमें दिक्कत आ रही थी, तो अब चेहरे को भी स्कैन करके और राशन दिया जा सकेगा। तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वह सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अच्छा, सूरीनाम देश है कहाँ? तो यहाँ पर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं, ये है सूरीनाम। सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पारामारिबो, और सूरीनामी डॉलर यहाँ की करेंसी है। सूरीनाम देश में भारतीय मूल के लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दानस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ताइवान में अभी हाल ही में दानस तूफान आया था, जिसने वहाँ पर तबाही की है, काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ताइवान की बात करें तो इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है। ताइपे इसकी कैपिटल है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं विलियम लाई चिंगते। फार्मोसा इसका मुख्य द्वीप है और इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, और मंदारिन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यह है चाइना, यहाँ पर स्थित है ताइवान। अगला क्वेश्चन है, UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। तो जो त्रिनिदाद और टोबैगो देश है, इसने भारत के UPI सिस्टम को अपना लिया है। इस प्रकार से यह पहला ऐसा कैरेबियाई देश बना है जिसने भारत के UPI सिस्टम को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में। तो हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और ये जो जंगल सफारी बनाई जाएगी, यह दोस्तों कहाँ पर बनाई जाएगी? अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत गुरुग्राम और नूह जिले के अंतर्गत ये सफारी बनाई जाएगी, और ये लगभग 10,000 एकड़ में फैली होगी। अगला क्वेश्चन है, शाकंभरी महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में यह त्यौहार मनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है, यहाँ पर शाकंभरी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है 8 से 10 जुलाई 2025 तक। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? तो केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर केरल का पहला स्किन बैंक खोला गया है। तो जो मरीज झुलस जाते हैं उनको त्वचा प्रदान करने के लिए ये स्किन बैंक खोला गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। भारत का पहला स्किन बैंक 1978 में मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर जिलों के लिए दूसरा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने ये सूचकांक जारी किया है, जिसमें ये देखा गया है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके जो जिले हैं, वो किस प्रकार से विकास कर रहे हैं। तो इसमें 121 जिले शामिल किए गए थे। इसमें जो टॉप जिला रहा है वो रहा है हनहतियाल, जो कि मिजोरम में है, और सबसे खराब प्रदर्शन किया है अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग ने। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड विल्टेज 2025 प्रतियोगिता को किसने जीता है? तो नॉर्वे के जो शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, उन्होंने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड विल्टेज 2025 प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो V.S. रवि ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, तो इनके लेखक जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने PM मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश के द्वारा ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान कौन सा प्रदान किया गया है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सबीह खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा एप्पल। तो भारतीय मूल के हैं सबीह खान, तो उन्हें अभी हाल ही में एप्पल कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। जो सबीह खान है, ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है। एप्पल कंपनी की स्थापना 1976 में की गई थी स्टीव जॉब और उनके साथियों के द्वारा, और आपको याद रखना है कि यह अमेरिका की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है, और जो RCB है, इसकी जो ब्रांड वैल्यू हो गई है वो $269 मिलियन के आसपास हो गई है।
यानी लगभग 2304 करोड़ के आसपास इसकी ब्रांड वैल्यू हो गई है। दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस है, तीसरे पर सीएसके, चौथे स्थान पर केकेआर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्वास्थ्य एजेंसी ने नवजात शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया की दवा को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड की जो स्वास्थ्य एजेंसी है उसने नवजात शिशुओं के लिए पहली बार अमेरिका की दवा को मंजूरी दी है। यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं अब उनको भी मलेरिया की दवा दी जा सकती है। तो इस दवा का नाम है क्वारटेम बेबी, या इसे कुछ देशों में रियामेट बेबी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। इस बार इसका 11वां संस्करण हुआ था और इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। उद्घाटन किया था केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी गोताखोर सहायता पोत निस्तार का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। ठीक है, तो जो बुल्गारिया देश है वो यूरो जोन में शामिल होने जा रहा है। यूरो जोन में शामिल होने का अर्थ ये है कि 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया देश की जो नई करेंसी होगी वो यूरो होगी। अभी क्या है इसकी करेंसी? लेब, और अब क्या हो जाएगी 2026 से इसकी करेंसी यूरो हो जाएगी। तो जब भी कोई देश अपनी करेंसी के रूप में यूरो को अपनाता है तो ये कहा जाता है कि वो देश यूरो जोन में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी बत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में उसका निधन हुआ है। तो लगभग 100 साल की उम्र में उसका निधन हुआ है। तो ये एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है? तो उन्होंने 35% रिजर्वेशन दिया है। अभी तक सभी महिलाओं को ये रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन अब 35% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। क्वेश्चन है, जामाता संयुक्त तटरक्षक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और जापान की जो कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच आयोजित किया गया है। इसका आयोजन चेन्नई के तट में किया गया है। भारत और जापान में इसने हिस्सा लिया था। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपको एक बात और याद रखनी है कि जो भारत की जो अनुमानित जनसंख्या है वो वर्तमान में लगभग 144 करोड़ के आसपास है। फिर दूसरे नंबर पर है चाइना, जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ है। तो दुनिया में वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, चिंता राविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सरन कुमार लिम्बाले। तो दोस्तों, जो सरन कुमार लिम्बाले हैं ये मराठी लेखक हैं। इनके द्वारा 2010 में एक उपन्यास प्रकाशित किया गया था जिसका नाम है सनातन। तो उसके लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन के द्वारा चिंता राविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल विचिया मिराविलिस सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने प्रदान किया है? तो ये नामीबिया देश ने प्रदान किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा डिजिटल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज किया गया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, जो कार्नेक ब्रिज है, जिसे अब सिंदूर ब्रिज बोला जाता है, ये अंग्रेजों के समय बनाया गया था। 2022 में इसको ध्वस्त किया गया था और अब 10 जुलाई 2025 को नया बन करके उसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, 10 जुलाई को। और आपको याद रखना है इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 328 मीटर। तो आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अभी छूट चल रही है, इसके लिए कूपन कोड यूज करें गुरु 800, तो आपको छूट मिल जाएगी। ये 3 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा।
आज आपके लिए क्वेश्चन है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन के अनुसार बताइए कि ये सम्मान किसे मिला है। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आप 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा ये सभी ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं।